हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया वालों सूजी है। रौनक नाम है मेरा, और जो जीत गई है उसका नाम है इंडिया, और जिनकी सूझ गई है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। जिसका बदला लिया उसका नाम है 19 नवंबर, और जिस महारथी ने बदला लिया नाम है उसका शर्मा जी का लड़का, मुंबई का राजा रोहित शर्मा। भाई कहानी सुनाई जाएगी, पंचतंत्र में शामिल कर लो उसको। हम भी अपने नाती पोतों को बताएंगे कि एक था शर्मा जी का लड़का जिसने इतना पेला कि गेंद खुद कहने लगी कि भाई 100-200 एक्स्ट्रा ले ले लेकिन लैंड करा दे। गेंद लैंड भी हुई लेकिन बाउंड्री लाइन के 20 मीटर दूर। रोहित भाई आप बताओ आपको क्या चाहिए? मेरे पापा का फोन आया था, कह रहे थे कि जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं। मैंने कहा पापा ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, मेरा सारा हिस्सा रोहित भाई के नाम होना चाहिए। बल्कि मैं क्या कहता हूं, अगली बार मोदी जी मुझे बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड देने बुलाएंगे तो मैं मोदी जी को पर्सनली बोलूंगा, सर आपके गुजराती नमकीन होंगे बढ़िया लेकिन वड़ा पाव को नेशनल स्नैक्स घोषित करो। रोहित और बुमराह भाई को हाथ जोड़कर प्रणाम, क्योंकि उन्होंने मुझे डिप्रेशन में जाने से बचा लिया। और अब अफगानिस्तान वालों सुन लो, तुम्हारे हवाले ऑस्ट्रेलिया साथियों, नागिन डांस करने वालों को पेल दो। और फिर राहुल जी क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप में? खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों हुआ ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया वाले 19 नवंबर की तरह एक बार फिर से टॉस जीत गए और फिर से हमें उन्होंने बैटिंग करने के लिए बोला। लेकिन हमारी तरह रोहित भाई भी 19 नवंबर से भरे बैठे थे और उन्होंने सेंट लूसिया में मामला वहीं से चालू किया जहां उन्होंने अहमदाबाद में छोड़ा था। विराट कोहली जरूर जल्दी आउट हो गए, जो हमारे लिए चिंता का विषय है, लेकिन इस पर पाकिस्तान वाले क्यों खुश हो रहे थे समझ नहीं आया। अरे भाई विराट कोहली भले ही खराब फॉर्म में चल रहे हो लेकिन कम से कम हमारा कप्तान छक्के तो मार लेता है। और भाई क्या छक्के मारे हैं। पैट कमिंस को जो घुटने पर बैठकर बॉल को ग्राउंड के बाहर का रास्ता दिखाया है, शास्त्रों में इसे ही धोना कहा गया है। भाई साहब बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को मुंह पे बोल दिया कि हिल स्टेशन घूमने जाता हूं ठंड में और तुम्हारे बॉलर्स को रखता हूं अपने बल्ले के नीचे। तू समझा? हाँ, क्योंकि मैं हूं मुंबई का राजा रोहित शर्मा। वो तो रोहित शर्मा पर्सनल माइलस्टोन से ऊपर टीम का हित रखते, वरना T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज सेंचुरी बनाने वाले बैटर भी बन जाते। 41 में 92 बनाकर आउट हुए रोहित भाई। उनका आउट होना ही टीम इंडिया के लिए गलत साबित हुआ, क्योंकि यहां से 230 रन बनने चाहिए थे लेकिन स्कोरिंग रेट थोड़ा कम हो गया। हालांकि पांड्या भाई ने कोशिश बहुत करी और आखिरी ओवर में टीम इंडिया 200 क्रॉस करने में कामयाब हो गई। 206 का टारगेट दिया। टारगेट अच्छा खासा था, हमें लगा कि काम हो गया, लेकिन फिर वही ट्रेविस हेड, बेन स्टोक्स। भाई हम रोहित की पारी देखकर खुश हो गए थे लेकिन हेड ने हेडेक देना फिर से शुरू कर दिया। वार्नर का विकेट तो जल्दी मिल गया लेकिन मिशेल मार्श ने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर फिर वही पुराने जख्म देने की साजिश कर ली जिस पर हम 19 नवंबर से मरहम लगा रहे थे। 10 ओवर तक तो भाई लोगों ने 115 पार कर लिया था। यहां पर ऑस्ट्रेलिया का विनिंग परसेंटेज 60 के पार चला गया था। हम बस देखने लगे थे कि कौन है वो लड़की इंडिया की जिसने हेड का दिल दुखाया है, क्यों वो इंडिया वालों से इंतकाम लेने पर तुला हुआ है। हेड का कोई उपाय नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर कनपुरिया कुलदीप यादव ने हमें वापस दिलवा दी हमारी खोई हुई खुशियां। उन्होंने विकेट लिए। टीम इंडिया को विकेट मिलते ही ऑस्ट्रेलिया का रन रेट कम होता गया और इसी प्रेशर में आकर हेड ने बुमराह को छक्का मारने का प्रयास किया। और गेस कीजिए हेड का कैच किसने लिया? शर्मा जी के लड़के ने। अब मान लिया कि भगवान के घर ढेर है, अंधेर नहीं है। हेड के जाने के बाद ये क्लियर हो गया कि अहमदाबाद को साइलेंट करने वाले कमिंस अब खुद साइलेंट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ये मैच 24 रन से हारी, लेकिन अभी भी नेट रन रेट के मामले में अफगानिस्तान से ऊपर है। यानी अगर अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में जाना है तो बांग्लादेश को हराने के अलावा और कोई चारा नहीं है, या फिर बारिश हो जाए। अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच पर भी हमारी पूरी नजर रहेगी। इंडिया का सेमीफाइनल तो इंग्लैंड के खिलाफ पक्का है, लेकिन उसमें भी एक पेंच है। वो क्या है वो आपको कल बताऊंगा। फिलहाल आप चैनल सब्सक्राइब करो, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना, और सेलिब्रेट कैसे कर रहे हो कमेंट करके बताना। किस खिलाड़ी को बोलना चाहते हो सूजी है वो भी जरूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।